नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। कॉरल ड्रॉ ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ब्लेंड टूल के बारे में। ब्लेंड टूल मोस्टली होता क्या है और ये किस प्रकार से वर्क करता है, आज के इस वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लो। मेरे इस ट्यूटोरियल के बाद आगे और डिज़ाइनिंग को भी कैसे वर्क किया जाता है और बहुत ही अच्छे से मैं आपको बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगा, जिसको कंप्लीट करने के बाद आप कंप्लीट डिज़ाइनिंग कर सकते हो। चाहे फिर आपको किसी भी तरीके का लोगो बनाना हो या फिर कोई पोस्टर बनाना हो या कोई भी चीज़ बनाना हो, आप बहुत ही आसानी से बना सकोगे। तो भाई इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो भाई चलते सीधा कोरल ड्रॉ पे। अगर आपको कोरल ड्रॉ का सेटअप ना मिलता हो तो भाई दिए हुए नंबर पे मुझे संपर्क कर दीजिएगा। मैं कोरल ड्रॉ का आपको सेटअप का लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे हम करेंगे ब्लेंड टूल भाई कैसे वर्क करता है, इसके विषय में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे ये टेक्स्ट है। अब अगर कोई भी टेक्स्ट हो आपके पास, लाइक ये मैंने इसको कलर चेंज किया, मैंने इसको दे दिया ब्लैक कलर, ठीक है। अब या फिर मैंने इसको रेड कलर दे दिया या फिर ग्रीन दे दिया, येलो दे दिया या वाइट ब्लू, कोई भी कलर मैंने इसको दे दिया। तो यहाँ पे ये पूरे टेक्स्ट के अंदर सिर्फ वही कलर वर्क कर रहा है। लेकिन अगर हमें कुछ डिफरेंट कलर देने या फिर टेक्स्ट को 3D इफेक्ट भी देना हो, ठीक है, ब्लेंड टूल उस पर भी वर्क करेगा। आपको 3D इफेक्ट देना है तो जैसे इस टेक्स्ट को हमने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ और मैंने इस टेक्स्ट को दे दिया रेड कलर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक प्रकार से शेडो टाइप दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ये शेडो टाइप है, ये अभी बिल्कुल ही 3D टेक्स्ट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? तो यहाँ पे आपको सारे लेफ्ट साइड पे बहुत सारे टूल्स मिलते हैं, जिसके अंदर आपको ब्लेंड टूल मिलेगा। आपको नॉर्मली ट्रांसपेरेंस टूल जो होता है, ट्रांसपेरेंस टूल, उसके ऊपर आपको टूल ऑप्शन मिलता है, जिसके अंदर आपको मिल जाएगा जो शेडो टूल का ऑप्शन होता है, उसके अंदर आपको मिल जाएगा तीसरा ऑप्शन है ब्लेंड टूल का। जैसे आप ब्लेंड टूल पे क्लिक करते हो, आपको दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर देना है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट, और उन दोनों को सेलेक्ट करके आपको छोड़ देना है। जैसे आप छोड़ दोगे, देख सकते हो कुछ इस प्रकार से ये पूरा 3D इफेक्ट पे आ चुका है। यहाँ पे इसके नीचे साइड पे ब्लू कलर हो रहा है, जिसको आप और भी ज़्यादा प्लस या माइनस भी इसको कर सकते हो। ये इस प्रकार से पूरा 3D इफेक्ट पे आपका टेक्स्ट दिख जाएगा। आप इसमें चाहे वो कलर आप ऐड कर सकते हो। लाइक अभी मेरा यहाँ पे नीचे ब्लू कलर था, इसको मैं कोई दूसरा कलर देता हूँ, जैसे मैं ये कलर दे देता हूँ और ऊपर का जो टेक्स्ट है मेरा उसको मैं रेड कलर रहने देता हूँ। तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इसके बाद फिर अगर मैं येलो कलर दे देता हूँ तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इस प्रकार से आप ब्लेंड टूल का उपयोग करके आप किसी भी टेक्स्ट को 3D इफेक्ट दे सकते हो। इसके लिए ब्लेंड टूल का यूज़ किया जाता है। भाई छोटा सा इन्फॉर्मेशन वीडियो था। सबसे पहले हम जानेंगे टूल्स के बारे में, इसके बाद फिर हम डिज़ाइन कैसे किया जाता है तो उसको अच्छे से सीखेंगे। क्योंकि डिज़ाइन करते वक्त अगर मैं डायरेक्ट टूल को यूज़ करूँगा तो आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि भाई ये टूल क्या काम करता है। तो भाई मैं पहले टूल्स के बारे में बता रहा हूँ, इसके बाद फिर हम डायरेक्ट डिज़ाइन पे भी वर्क करेंगे। बेहतर पोस्टर कैसे बना सकते हैं, विजिटिंग कार्ड कैसे बना सकते हैं, या फिर कोई भी डिज़ाइन आपको करनी है उसको आप आसानी से कर सकते हो। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।